मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत उपसर्ग पाठ समझना चाहते हैं। आपने और छोटी क्लासों में भी उपसर्ग पाठ पढ़ा होगा। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे डर शब्द दिया गया है, यदि हम इसके साथ कोई भी शब्दांश जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा निडर। डर का अर्थ तो होता है डरना और निडर का अर्थ हो गया नहीं डरना। इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, नी उपसर्ग जोड़ दिया और ये शब्द बन गया उसका विलोम। तो कभी कभी उपसर्गों को हम जब शब्द के आगे लगाते हैं, उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? हमेशा शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं और यदि हम पीछे लगाते हैं तो वो प्रत्यय होता है। इसलिए शब्द के आरंभ में जिन शब्दों को लगाया जाता है वो उपसर्ग कहलाते हैं। वो उसके अर्थ में, जैसे हमने आपको बताया कि डर का मतलब तो डरना होता है और यदि हमने उसमें नी उपसर्ग लगा दिया तो ये निडर हो गया। निडर का मतलब नहीं डरना, अर्थात वह उसका विलोम शब्द बन जाता है। इसी तरह से और शब्द हैं, जैसे मूल शब्द है परवाह और उसका उपसर्ग लगाया ला तो लापरवाह हो गया। डियर स्टूडेंट, हमें हमेशा मूल शब्द के साथ ही शब्द लगाया जाता है। यदि ये शब्द निडर शब्द दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इनका उपसर्ग, इसमें से उपसर्ग अलग करो, तो सदैव उपसर्ग के साथ ही मूल शब्द होता है। सबसे पहले शब्द लिखेंगे, फिर लिखेंगे उपसर्ग और फिर लिखेंगे मूल शब्द। यदि हमें निडर शब्द का है ना, शब्द क्या है हमारा निडर, और हमें इसमें से उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाए तो इसमें उपसर्ग हुआ नी और मूल शब्द हुआ डर। कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी मूल शब्द के शब्द बन जाए, उसके अंदर मूल शब्द अवश्य होता है। तो जिन शब्दों में यदि हम शब्दांश में उसके आगे किसी शब्दांश को लगाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय शब्दों के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अतिरिक्त, अति शब्द संस्कृत है। अनुशासन, अनु शब्द संस्कृत है। इस तरह से जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे शर्मा, अनुशासन, यदि हमें इसको अलग करना हो तो इसमें क्या लिखा है? अनु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द। इस तरह से ये अनु उपसर्ग और शासन मूल शब्द है। इसी तरह से कुछ शब्द हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जैसे अनपढ़, सफल, अधपका, बिना कहा, 29, निडर, भरकस। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो हिंदी के उपसर्गों में आते हैं। बहुत सारे शब्द अरबी और फारसी के उपसर्ग होते हैं, जैसे खुशहाल, खुश उपसर्ग है और हाल मूल शब्द है। गैर हाजिर, गैर उपसर्ग है और हाजिर मूल शब्द है। लाजवाब, ला उपसर्ग है और जवाब मूल शब्द। इस तरह से अरबी और फारसी शब्दों के भी उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अंतरराष्ट्रीय, अंतर शब्द है वो उपसर्ग है और राष्ट्रीय शब्द मूल शब्द है। अलंकरण, अलम उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। तिरस्कार, तिरस उपसर्ग है और कार्य मूल शब्द है। इस तरह से शब्द के
किसी भी मूल शब्द के आगे जिन शब्दों को हम लगाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी पाठ से संबंधित हम आपको प्रत्यय भी बताएंगे कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाए, जो हम आपको कल समझाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप उन उदाहरणों में से कोई भी 10-10 उदाहरण लिखेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे हिंदी में मिल करके उसी के हिंदी जैसे ही बन गए हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ उपसर्ग है और मिनिस्टर मूल शब्द है। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मूल उपसर्ग है और मैनेजर मूल शब्द है। जनरल सेक्रेटरी, जनरल उपसर्ग हो गया और सेक्रेटरी मूल शब्द हो गया। वाइस चांसलर, वाइस उपसर्ग है और चांसलर मूल शब्द है। सब इंस्पेक्टर, सब उपसर्ग हो गया और इंस्पेक्टर मूल शब्द हो गया। इस तरह से अंग्रेजी के बहुत सारे उपसर्ग हैं जो हमारे इसके साथ लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी अपनी कॉपी में इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसके साथ ही साथ सभी उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग दिए गए आप उनको ध्यान से पढ़ें और उनमें से कम 10 उपसर्ग लिखेंगे और उनके 2-2 शब्द लिखेंगे। 10 उपसर्ग का मतलब संस्कृत में से 10 उपसर्ग और उनके 2-2 शब्द, हिंदी में से 10 उपसर्ग उनके 2-2 शब्द, और इसी तरह से अरबी और फारसी के भी अव्यय शब्दों के भी और इसके आगे भी शब्द आपको लिखना है। धन्यवाद।